बढ़ते आगे, कोल इंडिया ये स्टॉक रहेगा फोकस में, और फोकस की वजह ये कि कोयले के दामों में बड़ा परिवर्तन आता दिख रहा है। अब आप अंदाज लगाइए परिवर्तन कैसा है, ऊपर का या नीचे का, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह के बड़े बदलाव कोयले के दाम में होते हुए दिख रहे हैं। अरमान हमारे साथ है, सारी डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए। जी सर, अगर कोयले के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एकाएक आपको काफी गिरावट आती हुई दिखेगी। सबसे पहले कोल इंडिया के लिए अगर आप देखेंगे, ओवरऑल ये कोल इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इनके मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। अब गिरावट की मैंने बात कही, अब मैं आपको गिरावट बताऊं तो अगर आप मार्च के महीने में अगर आप सिर्फ देखेंगे तो मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे कोयले के दाम 8% गिरे। 2023 की बात करें कुल तो लगभग 55% के आसपास गिरते हुए दिखे, और सितंबर में जो उन्होंने हाई लगाया था कोल ने, वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग 61% के आसपास की आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब इनके लिए क्यों नेगेटिव है, देखिए अगर आप देखेंगे हर एक क्वार्टर का जब रिजल्ट आता है उसके बाद कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है, तो अगर आप कुल 9 मंथ्स FY23 का अगर आप देखेंगे, कंपनी ने ई ऑक्शन के जरिए लगभग 46 मिलियन टन वो कोयले वो बेचे हैं। वो अपडेट्स भी आ जाएंगे जैसे Q3, Q2, Q1। यहाँ पर जैसे Q3 में आपको दिखेगा लगभग 15 मिलियन उन्होंने बेचा था, Q2 में लगभग 10 मिलियन, Q1 में लगभग 21 मिलियन। अब ये जो बेचा है, अब ई ऑक्शन में भाव क्या होता है, भाव जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहता है उस हिसाब से ई ऑक्शन के भाव भी इनको मिलते हैं। और उसी के लिए अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी कि जो FSA एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्राइसेस रहती हैं वो ज्यादातर फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो आपको दिखेगा 1470 या 1400 के आसपास ही रहेगी। और उन दोनों के भाव में काफी बदलाव है। जैसे Q3 की अगर आप बात करेंगे तो FSA में 1482 प्रति टन था, पर ई ऑक्शन में भाव उनको 5000 के आसपास मिला। Q2 में 1414 था, तो इनको ई ऑक्शन में जो भाव था वो 6000 के आसपास मिला, क्योंकि उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर था वहां पर भाव काफी बढ़े हुए थे। और अब एकाएक अगर आप देख रहे हैं वहां पर गिरावट आती हुई जा रही है, तो ये जो ई ऑक्शन में इनको प्रीमियम मिलता है, जो मार्जिन जिससे इनके बेहतर होते हैं, वो यहां पर हो सकता है कम होते हुए दिखे। और कंपनी ने भी हर बार ये चीज क्लैरिटी भी दी है कि हमारे जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, उसका ई ऑक्शन का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां पर इनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है। एग्रीमेंट के तौर पर तो वो तो फिक्स प्राइस है ही सही, तो जो अगर भाव गिरे हैं, जिस तेजी से गिरे हैं, उससे हो सकता है कि इनके मार्जिन पर या फिर आपको ओवरऑल टॉप लाइन पर आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखे। तो आप कह रहे हैं जो अब तक ई ऑक्शन से रियलाइजेशन का फायदा मिल रहा था, वो अब चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भाव लगातार गिर रहे हैं, तो जो ई ऑक्शन में इनको प्रीमियम मिल रहा था, और प्रीमियम भी ऐसा नहीं 1400 और 5000, ई ऑक्शन में 5000 प्रति टन पे बिक रहा था, और FSA एग्रीमेंट जो सिर्फ 1400 का ही है। कितना आ गया ई ऑक्शन? ई ऑक्शन अभी ई ऑक्शन का भाव तो अब तो निकलेगा, पर ओवरऑल अगर कोयले के दाम लगभग अगर 60% गिर गए तो ई ऑक्शन के दाम भी इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि Q4 में जिस लेवल पे थे वहां पर आ गए थे, और Q4 में ई ऑक्शन का भाव 2500 ही था। बिल्कुल, कोयले के दामों में जो ड्रीम रन था एनर्जी क्राइसिस के बाद, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है। ऊपरी स्तरों से दाम काफी तेजी से घटते हुए, समर डिमांड काफी हाई रहने वाली है, तो मे बी वहां से फिर से आपको थोड़ा पिकअप वापस रिकवरी आ सकती है। जो गिरे भी एक तरफा लगभग 70% ऊपर से गिरना, ऊपर से गिरे, मतलब ये क्या, मतलब कमोडिटी के दाम भी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कमोडिटी ना होकर क्रिप्टो हो, US बैंक हो। अब तो बस खाली ये कि भाई फर्क इतना ही कि US बैंक और क्रिप्टो के दाम बड़े तेजी से घटते हैं, इनके घटने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो वही रहा है। ऊपर नीचे के प्राइसेस वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा